हमने स्टार्ट कर दिए हैं जो 10,000 से 63,000 बनाए थे, फिर उसके बाद 10,000 से 43,000 बनाए थे। अभी फिर और एक चैलेंज लेके जा रहे हैं 11,000 से 63,000 तक। जो भी होगा वो आपको दिखाया जाएगा। आज का प्रॉफिट पोजीशन देख लीजिए, 488 रुपीज का प्रॉफिट है। और फिर निफ्टी का स्टाटस क्या है, निफ्टी का स्टाटस क्या है, बैंक निफ्टी का स्टाटस क्या है, वो सारा चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा के हिसाब से देख लीजिए, मार्केट में दोनों स्टॉक का ऑप्शन और फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, कैश में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, और एफ में थोड़ा सा देख लो फास्ट मार्च को क्या हुआ है, इंडेक्स में 13,000 करोड़ का सेलिंग किए हैं ऑप्शन में। और डाटा देख लो, आज दो तरह का डाटा इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आज क्या है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार को एक ट्रेडिंग सेशन रखा गया था। दाउ जोन्स देख लीजिए 90 पॉइंट ऑफसाइड को है, और इंडिया विक्स देख लीजिए 16 से नीचे को आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी टॉप हाई में। निफ्टी बैंक में मैंने आप लोगों को जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मार्केट में, आप यहाँ कहाँ तक जाएगा उसके बारे में मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसका नेक लाइन है ये। नेक लाइन को यहाँ से जितना है, यहाँ से उतना, मतलब 49,400 तक टारगेट देगा कि नहीं देगा, उसके बारे में मैंने एडवांस आपको बताऊंगा। और ये जो गैप फिल है, एक गैप फिल के चक्कर में जो लोग यहाँ पे बाई किए थे, यहाँ पे बाई किए थे, और यहाँ पे भी जो बाई किए हैं, क्या उनको गैप फिल का प्रॉफिट मिलेगा मंडे में? तो उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बनाते हुए जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, और फिर निफ्टी का ऑफसेट का और एक टारगेट बाकी है, वो देगा कि नहीं देगा, उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इंडिको, डॉक्टर रेड्डी और टाटा स्टील। ये कंप्लीट एनालिसिस के साथ साथ आपको मंडे का मार्केट के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेल ऑर्डर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा? मंडे गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, ये एवरीथिंग सारा चीज बताने के साथ साथ आपको निफ्टी बैंक का मोमेंटम कहाँ तक होगा उसके बारे में बताने के साथ साथ, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सारा चीज बताया, अपना जो 10K से स्टार्टिंग की, 11K से अभी स्टार्टिंग की, उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और बाकी सारा जो भी डाटा है उसके एनालिसिस साथ साथ तीनों इंडेक्स के बारे में हम एनालिसिस करने के साथ साथ आपको समझाऊंगा बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, फिर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। हर टाइम की तरह दोबारा मैंने आपको कह देना चाहता हूँ कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग या लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देख लीजिए, जो सज्जन व्यक्ति हमको कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको क्लियर कट मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, एक बार दो बार टच हुआ, तीसरे बार टच होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट किया, फिर अगेन नीचे को आ गया। अब देखो, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, दो बार टच होगा, अभी तीसरा बार भी टच हुआ, तो अगेन क्या होगा, मार्केट इसको या तो ब्रेकआउट करके ऑफसेट को जाएगा, या तो यहीं पे अगर एक दो दिन यहाँ पे अगर रेंज बाउंड करेगा, अगेन ब्रेकआउट करेगा, तो मार्केट ये वाला टारगेट जो है 48,337 का, और सेकेंड टारगेट जो है 48,653 का टारगेट, उसके बाद 49,455 का टारगेट, ये तीनों टारगेट मार्केट ऑफसेट को दे सकता है। और ये गैप फिल के चक्कर में जो भी सज्जन व्यक्ति बाय किए थे, मैंने इसलिए पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा वीकली और मंथली के बारे में। यहाँ पे देख लो, जो लोग ये गैप फिल के चक्कर में पिछले फरवरी के मंथ में जो लोग बाय किए थे, यहाँ पे 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 बाय किए थे, तो जो जो लोग बाय किए थे सब लोग लॉस करके बैठे हुए हैं। और अगेन मार्केट सडनली जो अपना ये जो क्या है रेड लाइन है, मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट इसके आकर टच करेगा, और 46,500 का जो पुट का हमने होल्ड किए थे 282 में गोल्डन मेंबर को दिया था, वो 650 में हमने बुक किए, वो 700 तक गया था। उसके बाद वो लास्ट में वो जीरो भी हो गया, बट अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने प्रॉफिट कमाए थे। और सबसे बड़ी बात है, क्यों मार्केट में मैंने यहाँ तक एक्सपर्शन किया था, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो मैं ये सारा चीज डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैंने आपको समझाने के लिए ये आसान होगा, उसके बाद लेवल बताऊंगा। तो ये वाला जो लो है, इस लो से अगर इस हाई को आप खींचोगे फिबोनाची, यहाँ पे देख लो, अगर आप वीकली एनालिसिस मेरे से सीखना चाहते हो या वीडियो को देखना चाहते हो, तो शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो 49 बैच ये वाला चल रहा है, इसमें अगर आपको जुड़ना है तो आप क्या कीजिएगा, पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखने के बाद स्किप करके जा सकते हो, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर आपको वो 49 बैच में जुड़ना है और यहाँ पे देख लो डेली आप लोगों को क्लास भी दिया जाएगा, और आप लोगों को देख लो यहाँ पे 99 का कोर्स भी, साथ साथ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन में आपको कॉल भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे, उसके लिए आपको इसमें अगर क्लिक करोगे तो आपने क्या मिलेगा, आपको यहीं पे 1 डे का ट्रायल सर्विस के साथ साथ 99 रुपीज में भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने क्या करना है, अपना जो ये दोनों ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में जुड़ जाना। दोनों ग्रुप नहीं है, मतलब एक ग्रुप है, दो लिंक अलग अलग दिया हूं, पहले में नहीं जुड़ सकते तो सेकंड में जुड़ जाना। ठीक है, ये तो हो गया ज्वाइनिंग का, चॉइस आप लोगों का है, जैसे आपने जुड़ना है जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, मैंने यहाँ पे पुट बाइंग इसलिए किया था कि देखो मार्केट 38% या तो फिर 61% तक मार्केट आ सकता है, लेकिन यहीं से देखो मार्केट बाउंस बैक किया। तो मार्केट बाउंस बैक करता कि नहीं करता मुझे तो पता नहीं है। ऐसे तो हमने 3-4 दिनों के बिजी थे, पिछले वीक में हमने ट्रेड नहीं किए, तो जो भी हमने होल्डिंग रखे थे वो सारा चीज निकाल दिए। तो यहाँ पे इसलिए पुट ऑप्शन को मैंने कॉन्फिडेंस सर लिया था और गोल्डन मेंबर को दिया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, आप लोग देख सकते हो। गोल्डन मेंबर को यहाँ पे मैंने दिया था 2-3 दिन पहले, पिछले वीक में फ्राइडे को मैंने उनको दिया था गोल्डन मेंबर को। यहाँ पे मैंने पिंग मैसेजेस में उनको क्लिक भी किया था ताकि वो होल्ड कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, गोल्डन मेंबर में जुड़ते हैं और जो 49 बैच में जुड़ते हैं, उनको क्लियर कट पता लग जाता है कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करना है, वो सारा चीज उनको बता दिया जाता है। और ट्रेड को देखो यहाँ पे, और थोड़ा सा पीछे है, कहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दिया था यहाँ पे कंप्लीटली वहां पे चल रहा था कितना, 245 के आसपास चल रहा था, और 120 का स्टॉप लॉस के साथ हमने रुके थे, और 200 200 235 आसपास चल रहा था, तो होल्ड किए थे। ठीक है, 46,500 बुट को, और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी कमाए। तो अभी देखो, अभी एनालिसिस हिसाब से देखो यहीं से बाउंस बैक किया। अब देखो अगर ये 61% से बाउंस बैक किया है तो मार्केट नो डाउट 49,000 तक जाएगा, अपना जो कैलकुलेशन के हिसाब से है, जिसके हिसाब से मैंने सारा लाइन वगैरह ड्रॉ किया था, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। उससे पहले और एक चीज आप यहाँ पे जान लो, क्योंकि एनालिसिस आप नहीं सीखते हो और लॉस कर बैठते हो। यहाँ पे कंप्लीटली अगर आप आवरली का टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो आपको यहीं पे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आप हमारा 2 फरवरी का वीडियो, 11 फरवरी का वीडियो आप दो देख लेना, मार्केट यहीं से नीचे गैप डाउन होकर यहीं पे था, यहीं के आसपास था। मैंने बोला था कि नीचे को आके यहाँ पे एक बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद अगेन अगर मार्केट जाएगा तो इस टॉप तक जाएगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने से कोई भी बैंक नहीं बनेगा, नीचे को आएगा, अगेन जब ब्रेकआउट करेगा इसके हाई के ऊपर, मतलब अभी जो बन रहा है प्रॉपरली एंट्री बन रहा है, इसके हाई के ऊपर बाई करना है। और ये जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है, यहां से नेकलाइन से लेकर ये बटम तक, मतलब यहां तक जितना डिस्टेंस है, उतना ही टारगेट आपको यहां से यहां तक लेना है। जो टारगेट आ रहा है अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बेस से लेकर ये टॉप तक 2687, सॉरी यहाँ पे कितना जा रहा है, 2425, यानी 2500 आसपास लग रहा है। तो इसके हाइट पे, अगर इसका हाइट से, इसको मैंने हटा देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ, कि समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनालिसिस सीखने के लिए काफी लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, सबको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से ला के दें, अगर नहीं सीखोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, इसको आप नोट करके रख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लो, यहां से इस लो से लेकर इस हाई तक बना था 2444, मान लो 2500 आसपास बना था। तो इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो 2500 कहां तक पहुंचेगा, देख लो आप, 2500 आसपास और ऊपर जाएगा, देख लो और ऊपर जाएगा, तो 2200, 2300, 2400, 2500, 2500 देखो तो 49,900, यानी कि 50,000 आसपास मैंने आपको बता रहा हूं। बट रिसेंटली आपको टारगेट 49,445 तक का टारगेट दे सकता है, आज पर आवर एनालिसिस और जो रूल के हिसाब से। पता नहीं कब तक देगा, क्या देगा, वो तो हमको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम जो प्रिडिक्शन करते हैं उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। उसके हिसाब से लेवल क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी बैंक का नेक्स्ट वीक का लेवल, नेक्स्ट वीक का लेवल आप लोग ध्यान रखो,
48,500 से लेकर, ध्यान रखो, 49,000, 40, सॉरी सर, ये वाला नहीं है, 49,500 से लेकर, बड़ा सा रेंज बनेगा, मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा, 49,500 से लेकर आपको यहाँ पे 46,500 तक का आपका डाउन साइड का ले सकते हो। इतना बड़ा रेंज आपका खुल गया मार्केट ने। अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे जो गैप है, ये वाला गैप फिल करेगा, पहले तो ये वाला गैप फिल करेगा, जो लोग कॉल होल्ड किए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, उसके बाद ये वाला टारगेट देगा, उसके बाद ये हाई, जब ये वाला हाई को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट नो डाउट, जो मैंने आप लोगों को बोला था 50,000 के आसपास जाएगा, तो वहां तक जा सकता है। बट मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे इतना हाईली मोमेंटम दे दिया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर एक दो दिन यहाँ पर रेंज बाउंड करे तो सबसे बेटर है, या तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, अगेन ब्रेकआउट दे, तो मार्केट अपसाइड को जा सकता है। अगर गैप अप हुआ तो बीचों बीच ओपनिंग हुआ तो काफी लोग डर जाएंगे, मार्केट अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, तो जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, जो लोग यहाँ पे बाई किए, जो लोग आज बाई करके गए, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो थोड़ा बहुत इंडिसन रहेगा, बट मार्केट अगर अगेन गैप अप होगा, पहले गैप अप सस्टेन नहीं कर रहा था, बट अभी जो भी गैप अप होगा सारा गैप अप सस्टेन होगा, ध्यान रखो। गैप डाउन में पहले सस्टेन, सॉरी गैप अप पे सस्टेन नहीं हो रहा था, अभी गैप अप में सस्टेन होगा। अभी वही डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से देख लो, यहाँ पे वही डब्ल्यू पैटर्न रूल के हिसाब से देख लो, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे इजीली बन रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और डब्ल्यू पैटर्न का देखो, ये हो गया नेकलाइन, हो गया नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, पहले ब्रेकआउट दिया था, अगेन रिट्रेसमेंट दिया, अगेन अभी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा था इसको टच किया, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का टारगेट आपको दे देगा, जो 49,500 तक मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। तो मंडे को आपको ट्रेड कैसे करना, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, या तो फिर स्टॉप लॉस आपको बहुत दूर का आएगा, 46,500 का आपको स्टॉप लॉस आएगा। अगर उतना स्टॉप लॉस देके आप बैठ सकते हो तो बैठ जाना, तो आपको 49,000 से लेकर 49,500 तक का टारगेट आपको एक्सपेक्टेशन है। तो फिर ध्यान रखो, मंडे को आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, मंडे का आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो 47,522 के अबव बाइंग बनेगा, ठीक है, परफेक्ट बाइंग बनेगा। अगर छोटा मोटा बाइंग करते हो तो इसको 15 मिनट में स्विच कर दो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे छोटा मोटा अगर बाइंग करना चाहते हो तो इसका हाई के ऊपर 47,371 के ऊपर बाई करना, तो पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 481 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 695, 757, उसके बाद का 929, उसके बाद का 48,000, 48,252, 48,337, उसके बाद का आपको 48,619 तक का अपर साइड का टारगेट। और यहाँ पे 47,200 का कॉल ऑप्शन, 200 का पुट ऑप्शन काम करना है, और सेलिंग करना है। छोटा मोटा कोई सेलिंग करना चाहते हो तो आप लोग इसके नीचे सेलिंग कर देना, 47,233 के नीचे सेलिंग करना। पहला टारगेट आपको 114 का मिलेगा, दूसरा मिलेगा 47,000, राउंड नंबर है, यहीं पे मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकता है, ध्यान रखो, यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके नीचे जाता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है 46,805, उसके बाद का नीचे आपको 46,695, उसके बाद लास्ट 46,500 का टारगेट। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग मेरे साथ सीखे हैं, जिनको पता है, वो लोग क्लियर कट एनालिसिस कर लेंगे। तो देख लो, मार्केट यहाँ पे एक बार टच किया, दोबारा टच किया, तो मार्केट और एक हाई बनाने के बाद अगेन नीचे को आएगा, क्योंकि एक हाई, दो हाई, तीन हाई बनने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन मारता है। तो और एक हाई बनाने का चांसेस है, और एक हाई कहाँ पे बनाएगा, हो सके 48,337 या तो फिर 48,653 तक जाके मार्केट नीचे को आए, तो कुछ भी हो सकता है। बट हमारा जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम उसी हिसाब से चलेंगे, डाउन साइड का ऑफ साइड का दोनों का टारगेट स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दे दिया। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 तो बूम कर गया, जो जो लेवल मैंने दिया था सारा चीज बूम कर दिया, और सेम टू सेम निफ्टी 50 में बॉक्स पैटर्न का अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए, अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तो बैंक निफ्टी आएगा, तो बैंक निफ्टी आएगा तो फिर सारे नीचे स्टॉक भी आएंगे। तो मंडे को निफ्टी को आपको ट्रेड कैसे करना है, ध्यान रखो, आपको मंडे को बाइंग करना है 22,417 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला डे हाई का 463 का, दूसरा मिलेगा आपको 481 का, उसके बाद का 504, उसके बाद का 555 का, उसके बाद का 585, उसके बाद का 617, उसके बाद का 644, उसके बाद 679, उसके बाद का 22,700 का अपोजिट का टारगेट,
डाउन साइड अगेन एक गैप बना दिया है इसने। ध्यान रखो, सेल करना है तो गैप फिल के नीचे सेल करना है, 22,352 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 304 का, दूसरा मिलेगा आपको 277 का, उसके बाद ये वाला टारगेट 214 का, उसके बाद का 134, यहाँ तक का टारगेट। और यहाँ पे आपको 22,350 का कॉल ऑप्शन और 22,350 का पुट ऑप्शन में आपको काम करना है। उसके बाद देख लो फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अभी अगेन यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, बट फिन निफ्टी में अभी तक नहीं हुआ है। टच होगा तो यहाँ तक जाएगा, और फिन निफ्टी में टच होगा तो बैंक निफ्टी भागेगा, उसके बाद निफ्टी भी भागेगा। तो ध्यान रखो, आपको कल बाइंग कहाँ पे करना है, कल आपको बाइंग करना है। और ध्यान रखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसके लिए, तो इसको मूव आउट करना, ऑफसाइड को जाना काफी दिक्कत होगा, और आगे भी एक्सपायरी भी है। तो ध्यान रखो, आपका बाइंग बन जाएगा 20,881 के वो बाइंग बनेगा। पहला ही टारगेट मिलेगा आपको, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई बनेगा ये वाला 971, दूसरा मिलेगा आपको 992, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट आ जाएगा 117, 21,147 का। उसके बाद का ये वाला 264, उसके बाद का ये वाला गैप फिल है 427 से लेकर 500 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर सेलिंग करना है तो इसके नीचे सेल कर देना है 809 के नीचे, 20,809 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा 719, दूसरा मिलेगा 636, उसके बाद का 574, उसके बाद का 477, उसके बाद का 395 का। ध्यान रखो, यहाँ पे 20,800 का कॉल और 20,800 का पुट ऑप्शन में आपको काम करना है। तो दोस्तों तीनों इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ डाटा भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे देखो फ्यूचर में अच्छा खासा सेलिंग है, यहाँ पे ऑप्शन में अच्छा खासा सेलिंग किए हैं, और यहाँ पे अगर देखोगे स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग किए। तो मार्केट में हो सकता है क्या, अगर इतना ज्यादा सेलिंग है तो मार्केट नो डाउट ऑफ साइड को और भी ऊपर ज्यादा लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सारा एनालिसिस में लास्ट को देखता रखता हूँ। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, काफी लोग स्किप कर देते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा। जो स्किप करके जाएंगे उनको तो काफी सारा चीज मिस होगा, जो स्किप नहीं करेंगे एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो उनको नो डाउट प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे निफ्टी को देखो, निफ्टी में यहाँ पे 22,000 से लेकर 22,200 तक हेवी पुट राइटर बैठे हैं, और यहाँ पे कॉल बायर्स आके बैठ गए हैं। तो क्या करेगा मार्केट, इनको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। और फिर निफ्टी का एक्सपायरी तो मंगलवार को है, उसके हिसाब से देखो ये सारा पुट राइटिंग करके बैठे हैं। और ऑफसाइड देखो 21,000 में कॉल राइटर चले गए, और यहाँ पे कॉल बायर्स आ गए, कम से कम 20,800 तक कॉल बायर्स आ गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी को सबसे बड़ा डेंजरस क्या है, ये वाला 46,500, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ कॉल बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, और 47,000 कॉल बायर्स यहाँ पे हेवीली बैठे हैं, मार्केट को क्या करें ऑफसाइड को लेके गए। और यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा 46,500 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखो, मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए वहां तक क्या दोबारा आएगा, दोबारा मुझे तो नहीं लगता है, या फिर हेवी कैप डाउन होगा, हो सकता है कुछ भी 1400-1500 पॉइंट कर सकता है। डाटा पॉजिटिव है, मार्केट ऑफसाइड को जाने का चांसेस है। डीआई ने बाइंग करना चालू किए हैं, एफआई ने अभी भी बाइंग कर रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट में मंडे को क्या होता है, बट गैप अप के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है गैप अप के लिए। और चलिए तीन स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तीन स्टॉक में देखो, अब तीन स्टॉक में ये देख लो 90 पॉइंट आसपास डाउ जोन्स पॉजिटिव में। तो हमारा इंडियन मार्केट क्या करता है मंडे को देखेंगे। तीन स्टॉक में देख लीजिए, यहाँ पे पहला ही स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना हो इंडिगो को। इंडिगो को ध्यान रखो, जो सज्जन व्यक्ति ट्रेड करना चाहते हैं इंडिगो को, आपको बाइंग बन जाएगा 3,166 के वो बाइंग बन जाएगा। पहला मिलेगा आपको 74 का, दूसरा मिलेगा आपको 83 का, तीसरा मिलेगा आपको 94, उसके बाद 3200, उसके बाद 3215, 3228, उसके बाद 3235, उसके बाद 3242 लेकर 3250 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर सेल करना है 3151 के सेलिंग करना है, पहला मिलेगा आपको 3135 का, दूसरा मिलेगा आपको 3126 का, तीसरा मिलेगा आपको 3088 का, उसके बाद का यह 67 का डाउन साइड का टारगेट। सेकेंड स्टॉक है डॉक्टर रेडी।
डॉक्टर रेडी बहुत ज्यादा गिर गया है, तो थोड़ा बहुत संभालने का चांसेस है। डॉक्टर रेडी को आपने बाय करना है 6255 पे अब। पहला मिलेगा आपको 6274, 6300, उसके बाद का 6328 का, उसके बाद का 6373, 6400, उसके बाद का आपका टारगेट ये 6452, उसके बाद का 6478, 6500 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 6218 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 6174 का, दूसरा सीधा 6100 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है टाटा स्टील। टाटा स्टील काफी ऑफ साइड को चला गया है, थोड़ा सा और मोमेंटम बाकी है, 60 तक जाने का चांसेस है। लॉट साइज इसका सबसे ज्यादा है, तो लॉट साइज के हिसाब से टारगेट कैसे आपको लेना है वो मैंने अपना जो ये 49 बैच है इसमें मैंने सब कुछ सिखा रहा हूँ, सब कुछ बताया हूँ। और मार्च महीने में इनका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, लास्ट मंथ है, सीखना तो सीख लीजिए। ज्वाइन होने के लिए करना क्या पड़ेगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, पहले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के साथ साथ आपको 1 डे का फ्री मिलेगा पहले, उसके बाद बाकी सारा 99 का आपको कॉल भी मिलेगा। देखो 99 में आपको अनलिमिटेड कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल के साथ साथ आपको कोर्स भी इस मंथ लास्ट है, इसमें आप जो भी सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। और टाटा स्टील को ध्यान रखो, आपको बाइंग करना है 156 के अब। पहला मिलेगा आपको 57, उसके बाद 58, 59, 60 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 54 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा 54, और सॉरी 53, 52 और 51, 50, 48 और 47 का डाउन साइड का टारगेट। तो तीन स्टॉक, निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी काफी हाई में है, इंडिया बिक्स काफी नीचे को आ गया, मार्केट और ऊपर को जा सकता है, और डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। और जो हमने 10,000 से अभी स्टार्ट किए दोबारा, ये तो फोर्थ टाइम हो गया, ठीक है, 10,000 से स्टार्ट किया करते हुए। तो कैसे हमने प्रॉफिट बुक करते हैं, क्या करते हैं, उसका लाइव वीडियोस पाने के लिए आप हमारा क्या कीजिएगा, ये जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में उस इसमें जो पिन मैसेजेस है यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे तो आपको हमारा जो भी लाइव वीडियोज वगैरह है, जो हमने इंट्राडे में प्रॉफिट कमाते हैं, आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इसमें जुड़ने के लिए पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों फ्री लिंक दिया गया है। पहला में नहीं हो पाता तो सेकंड में हो जाना, तो वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको हफ्ते में एक गोल्डन मेंबर का कॉल दिया जाता है, और जो अनलिमिटेड बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप का कॉल पाना चाहते हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें अभी कोर्स भी चल रहा है फ्री में, तो लास्ट मंथ है ये, मार्च का। सिर्फ लास्ट मंथ में फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सिखाया जाता है। जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्लिक करोगे करोगे तो 1 डे का ट्रायल सर्विस के साथ साथ बाकी सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मंगलवार के लिए जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा उसमें कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन का बाय करोगे वो पहले मैंने आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। और तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।